हाँ भैया, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक एसएससी जीडी मॉक 2। पहला हमने करा दिया था, आज हम करेंगे दूसरा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए सवाल शुरू करते हैं। आपका सवाल पहला स्क्रीन पर ये रहा, मैं यहाँ से देखूंगा। पहला सवाल है, यदि 6 अंकों की एक संख्या है जो 4, 8, 6 और XYZ ऐसे है कोई संख्या, 7, 11 और 13 से विभाजित है, 7 से विभाजित है और 11 से है और ये 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो कह रहा है कि x इंटू जेड अपॉन वाई का मान बता दीजिएगा। फटाफट आप इस सवाल को कर दीजिएगा। आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा 7, 11 और 13 का कॉन्सेप्ट, आप तो ये जानते ही। नहीं जानते तो अब थोड़ी देर में आप जान जाएंगे। पहले आप क्या कीजिएगा कि जो सवाल आपकी स्क्रीन पर आए वो आप पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर वो हो जाता है तो तुरंत दूसरे पे मूव कर जाइएगा। अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपने सॉल्यूशन से, नहीं सेटिस्फाइड हैं तो आप तुरंत सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिएगा। अगर वो मैच करता है या फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जो आप उसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं तो आप फिर उसे ऑक्यूपाई कर लीजिएगा। फटाफट 20 सवाल होते हैं, फटाफट देख के निकल जाओ, बस प्रैक्टिस ही तो करनी है। 4, 8, 6 XYZ 7, 11 और 13 का से विभाजित है। देखो 7, 11, 13 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 7, 11 और 13 की, तो 13 7 91, 91 इंटू 11 होता है 1001। ये खास तरीके का नंबर है कि अगर इसके साथ किसी भी 3 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आप चाहें तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं चेक। अगर नंबर सिस्टम पढ़ा होगा सही से कहीं से तो उसने बताया ही होगा सर ने कि अगर ये 1001 को 3 अंकों की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये रिपीट हो जाती है, एज इट इज रिपीट हो जाती है। मान लीजिएगा इस ब्लू को यूज नहीं करेंगे। अगर मान लीजिएगा मैंने मल्टीप्लाई करा 983 को 1001 से, तो ये बन जाएगा 983 और 983। बात समझ में आती है कि नहीं। ऐसे अगर ये इससे विभाजित है तो ये XYZ है ना, अगर XYZ 486 है, इसको अगर ये 1001 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी संख्या लिख रही होगी 486 और 486, तभी तो ये 1001 से विभाजित होगी। तो कहने लग रहा है कि वहाँ XYZ है, इसका मतलब ये वाला जो 4 है ये X को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो 8 है ये Y को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो Z है वो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो X इंटू जेड पूछा है, X इंटू जेड 6 चौक 24 और अपॉन Y हो जाएगा 8 या 24। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आप इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये ब्लू अब यूज़ नहीं करेंगे ना, जम रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड के चलते ही ब्लू इंक जम जाती है। कौन जाने कि ऐसा क्यों होता है, साइंस वाले टीचर बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जरा ध्यान से, अगर 3 अंकों के बजाय 2 अंकों की संख्या हो 24, तो 24 के लिए 101 काम करता है। मान लीजिएगा 32 है इंटू 101, 92 है इंटू 101, 87 है इंटू 101। अगर 101 से इन नंबरों को मल्टीप्लाई करा जाएगा या 2 अंकों की कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो दे रिपीट इटसेल्फ। आप चाहें तो कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। अगर ये वाला सवाल बनाया है एग्जामिनर ने तो ये भी बना सकता है। ठीक है, 101 और 1001 ही याद रखो, जीडी के हिसाब से इतना काफी है, मोर देन इनफ है। एक ये वाला कॉन्सेप्ट और ये 101 का भी, इस पे भी बना सकता है, या XY गायब कर देगा, या 2 वेरिएबल बना दिया या 3 वेरिएबल पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करो। इसे मैं रफ कर रहा हूं। जिन सवालों में जरूरत होगी एक्सप्लेनेशन की मैं वहां दूंगा, जिन सवालों में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी तो वहां जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, दूसरा सवाल ये कहता है कि मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड से अपनी गति से कार्यालय की तरफ जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड से और x किलोमीटर से वापस आता है घर से, वहां से x मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, और भैया जी पूरी यात्रा के दौरान औसत गति है 12 मीटर प्रति सेकंड। x का मान बताना है। इट इज एक्सट्रीमली इजी, आप तुरंत कर दीजिएगा। ओहो, एक देखिएगा जरा ध्यान से कि एक ध्यान से चीज देखिएगा कि ये जो दे रखी है मीटर प्रति सेकंड, बट x का जो मान है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर। तो भैया जी आप औसत गति निकालने का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि औसत गति क्या होती है। एवरेज स्पीड 2 के लिए एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, फटाफट आप कर दीजिएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। सही है, एवरेज स्पीड दे रखी है 12 और 1 2
और x हमको निकालना है, और ये जो y है ये दूसरा वाला, ये 10 हो गया, और ये नीचे आ जाएगा x प्लस के 10। बात मानते हो कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिएगा, मारने से पहले से काट दो, 2 छिक्के 12, 200 गया 3 बार, 200 गया 5 बार, मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस के 30 बराबर 5x। सही है। तो भैया जी 5x में से 3x गए तो ये बचा 2x बराबर 30। अगर 2x बराबर 30 है इधर लिख रहा हूँ तो x बराबर हो जाएगा 15। ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा आंसर। इसने एक एडवांस चीज कर दी, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ये 15 पे आंसर मत छोड़ना। देखो 15 भी ऑप्शन में है, वो आपसे गलती करा लेगा। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में मल्टीप्लाई बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई होती है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई होती है। 5 तिया 15 और 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। सारे ही सवाल जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो एसएससी जीडी के लिए रेलिवेंट हैं। उम्मीद है इनमें से आपको बहुत सारे सवाल एज इट इज रखे मिलेंगे, अनुभव के आधार पर ही बनाए गए। उम्मीद है जीडी के हिसाब से ही देखिएगा, यहाँ और किसी एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, जीडी के मॉक चल रहे हैं। 7 फीट लंबे एक लड़के की जमीन पर छाया है 21 फीट लंबी। देखो लड़का है 7 फीट का और ये छाया बना रहा है अपनी 21 फीट की। ये तो आप जानते हैं कि छाया थोड़ी सी लंबी बनती है, वरना अभी जाओ धूप में खड़े हो जाओ, वैसे ही ठंड बहुत पड़ रही है। कितने लंबे व्यक्ति में छाया जो है 15 फीट की बनेगी? मतलब छाया बनेगी 15 फीट की, और कह रहा है कि कितना लंबा वो व्यक्ति। तो इतना लंबा मैंने मान लिया। ऑप्शन है 6.5 और ये है 5.5, ये है 5 और ये है 6। देखो जो छाया है वो सन की वजह से बनती है, और सन एक ही रेशियो में बनाएगा, चाहे आदमी छोटा हो चाहे बड़ा हो, रेशियो विल रिमेन द सेम। अगर ये 7 और 21 है, अगर मैं देखूं 7 फीट का लड़का है तो 21 फीट की परछाई है, तो अगर मैं नोटिस करूं तो यहां से देखो ये 7 एकम 7, 7 या 21, मतलब 1:3 का रेशियो है। अगर 1:3 का है तो 1:3 का ये भी होना चाहिए, ये 1 का और ये 3 का, क्योंकि सन तो एक ही है, परछाई भी एक जैसी ही बनेगी। यहाँ 3 की जगह दे रखा है 15, मतलब 3 पंजे 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। और हमें 1 यूनिट की वैल्यू पूछनी है कि 5 फीट का ही लड़का वो रहेगा जिसकी 15 फीट की ऊंचाई परछाई बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे रेशियो से कर दीजिएगा, इसे मैं रफ कर रहा हूं। अगला सवाल, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 5:4। एक मिश्रण है, तीसरा था या चौथा था सवाल, पता नहीं, शायद तीसरा चौथा जो भी होगा, तीसरा था ऐसा, चौथा है ना। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है, M/W 5:4 है। ठीक है, मिश्रण में से 45 लीटर निकाल लिया गया, 45 लीटर हमसे निकाल लिया गया मिश्रण में से, और फिर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, और फिर 45 लीटर ही पानी डाल दिया, ऐसे ही बोल रहा है। ऐसा करने पर दूध और पानी का अनुपात 5:7 हो जाता है। क्या पूछा है? मूल मिश्रण में दूध की मात्रा, मूल मतलब जो पहले रहा होगा, दूध की मात्रा मतलब 5, 100, 80, 90 और ये 70। ठीक है, तो भैया मैं एक बात बता दूं आपको, ये 5 और ये 4 है, ये 5 है और ये 7 है और ये 45 निकाल लिया। एक बात समझो बात को, 45 लीटर निकाला मिश्रण में से, ध्यान से समझना, मिश्रण का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब भी पूरे मिश्रण में से कुछ क्वांटिटी निकाली जाती है तो रेशियो नहीं बदलता है। बाल्टी भरी हुई है और आपने एक मग्घा निकाल लिया, तो जो मिश्रण पहले था वही अब भी रहेगा, मिश्रण पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो 5:4 में से अगर 45 लीटर बाहर निकाल दिया मिश्रण, तो मिश्रण रेशियो नहीं बदलेगा, 5:4 रहेगा। फिर 45 लीटर डाल दिया, क्या? पानी डाल दिया, तो यहां से देखेंगे जरा ध्यान से, तो यहाँ 45 लीटर पानी डल जाएगा, और अगर 45 लीटर डल जाएगा तो हमारा रेशियो 5:7 हो जाएगा। ध्यान से देखो, मिल्क पहले भी 5 था और अब भी 5 है, मिल्क को ना छेड़ना था ना छेड़ा गया है, एज इट इज है। ये 4 से 7 हो गया, तो मतलब 2 बढ़ गया, 2 नहीं 3 बढ़ गया, और ये 3 की वैल्यू है 45। सही है, 45 से डाला, 1 की वैल्यू हो जाएगी 15, अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 5 की वैल्यू कितनी? 15 पंजे 75 लीटर। वही उसने बोला है कि वो पानी से कितना, मिल्क का मूल में कितना होगा, मूल 75, भी पहले भी 75 ही होगा और अब भी 75 होगा। यहां से बस इतना लेके जाओ
कि जब मिश्रण में से कुछ भी क्वांटिटी निकाली जाती है तो मिश्रण बदलता नहीं है, वो एज इट इज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रफ कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। देखो भैया, अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो ना कि ये खुल रही है, तो ये मत सोचना मास्टर की जैकेट फटी हुई है, ये ना चैन लगी हुई है इसकी, तो ये उतार देते हैं, इसके निकल जाते हैं तो ये हाफ जैकेट बन जाती है। तो ये ना खुल गई है, कभी मत सोचो कि फट रही है, अभी लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी ऊपर चली गई है, चैन होती है। कोई बात नहीं, खुले रहने दो, तुम्हें क्या देखना, तुम यहाँ देखो सवालों को, इसे निकले रहने दो, छोड़ो। चैन लगी रहती है, देखो ऐसे एक चैन, आपको पता ही होगा, वो चैन खुल गई है बस, और कुछ नहीं हुआ। कभी सोच रहे मास्टर फटे हुए कपड़े पहन घूम रहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। छठा सवाल, पांचवा है, छठा पांचवा सवाल है, क्या है? 400 का आप करिएगा, 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार, उसमें ए और बी एक ही बिंदु से समान समय पर क्रम से 10 मीटर और 16 मीटर प्रति सेकंड से चलते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? देखो 400 मीटर ये भी दौड़ रहा है, 400 मीटर ये भी दौड़ रहा है, ठीक। इसकी ए है और ये है बी। कह रहा है कि ए की स्पीड जो है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड और बी की है 16 मीटर प्रति सेकंड, और आरंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे? 180 सेकंड बाद, 220 बार, 200 के बाद और 200 के बाद। जब भी मिलने का पूछे और समान दिशा में जा रहे हैं, तो आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड मार दीजिएगा, ऊपर वालों का, ध्यान से देखो, ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा? 400 ही रहेगा। नीचे वालों का एचसीएफ 10 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 दिखाई दे रहा है, डिवाइड मार दीजिएगा, 200 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा जब भी मिलने का पॉइंट पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा सवाल देखिएगा। कह रहा है यदि जॉन एक बैंक से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि उधार लेता है, तो भैया जी 10% पर ले रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, और वार्षिक संयोजित है, और 4 वर्ष के बाद 21,961.5 रुपए की राशि उधार के रूप में चुका देता है, तो उधार ली गई राशि कितनी है? तो ये 17 के आगे 3 जीरो, 16 के आगे 3 जीरो, और 15 के आगे 3 जीरो, और 14 के आगे 3 जीरो। सही है। ये जो चुका रहा है ना, ये मिश्र धन है, मतलब अमाउंट है, ब्याज इसमें लगा हुआ है, तो ये अमाउंट चुका रहा है। आपको प्रिंसिपल पूछा है, देखो 10% 4 साल के लिए, आपको सारी टेबल याद होनी चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कम से कम 4 साल की होनी चाहिए। लेकिन इस साल 5 साल के भी आपको सवाल पूछे गए हैं सीआई के, तो 5 साल तक की आपने कहीं से भी सीआई पढ़ा हो तो आपको पता होनी चाहिए। 10% 4 साल के लिए ब्याज होता है 46.41, बच्चे इन्हें रट के रखते हैं 46.41। 3 साल का होता है 33.1, 2 साल का 21, 10% पर, अलग अलग रेट पर बच्चे रट के रखते हैं। ये ब्याज है, लेकिन मुझे तो मिश्र धन देना है, तो 100 मैंने मान लिया कि मूलधन रहा होगा, प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100 रहा होगा, ब्याज है 46.41 का, तो इन दोनों को जोड़ दो, 100 प्लस इतना, तो ये हो जाएगा 146.41। ये मिश्र धन बन गया, मतलब अमाउंट, और कह रहा है कि दे रहा इतना, तो इतने की वैल्यू इतनी। ध्यान से समझो, डिवाइड मत करने बैठ जाना। यहाँ है 1, यहाँ है 5, तो यूनिट रीड से काम करो। यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यूनिट रीड 5 है, तो आंसर हो जाएगा 15 के आगे 3 जीरो, बात खत्म। मल्टीप्लाई नहीं करते, कभी डिवाइड मारने बैठ जाओ। यहीं से चिल्ला के ही कह रहा है कि यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 15 से ही जाऊंगा जी मैं तो। नेक्स्ट सवाल, अप्रोच लेके जाइएगा आप यहाँ से, ठीक है ना। अप्रोच सवाल की क्या होती है वो लेके जाइएगा, बाकी तो सवाल और भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं रहेगी कि मैं रोज रोज आके करा दूं, ठीक है। जब भी टाइम मिलेगा तब भी कराएंगे। बाकी यहाँ से अप्रोच लेके जाइएगा। 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है? 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में। तो ये देखो, जब तीनों एक साथ लिख रहा है तो ये एल होगा, ये बी होगा, ये एच होगा। सबसे लंबा तो 10, 20 मीटर, 25 मीटर और 5 मीटर।
अगर कोई कमरा है ना तो सबसे लंबी छड़ रखनी है उसमें, छड़ है या जो भी कुछ है विमा है, तो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, एक कोना ऊपर का दूसरा कोना नीचे का, वो जो डायगोनल बनेगा ना वही सबसे लंबी छड़ उस कमरे में रखी जा सकती है। ना ऐसे सीधी, ना ऐसे सीधी, ना ऐसे सीधी, एक कोने का ऊपर, उसके अपोजिट साइड का नीचे, और वो जो डायगोनल बनेगा वही सबसे लंबी हो सकती है। इसका डायगोनल मतलब ये होगा विकर्ण, और विकर्ण का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। बात मानते हो कि नहीं? और भैया जी L का स्क्वायर मतलब 100, B का स्क्वायर मतलब 100 और H का स्क्वायर मतलब 25। 100 और 100 200 और 25, अंडर रूट 225 का मान होता है 15। ये शायद 15 रहा होगा, ठीक है। हाँ, लास्ट वाला ऑप्शन 15 है, ठीक है भैया। नेक्स्ट सवाल, फॉर्मूला होने चाहिए आपको याद। मेंसुरेशन के सिर्फ फॉर्मूला कर जाओ और फॉर्मूला बेस्ड सवाल कर जाओ, उससे बाहर जीडी में कुछ भी पूछेगा नहीं। प्रीवियस ईयर उठा कर देख लो, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी पूछे नहीं है। एक चोर को पकड़ने के लिए अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से शुरू करी। एक चोर ने अपनी यात्रा, पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर की यात्रा से पीछा किया। पुलिस को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा? चोर पुलिस के सवाल है। मैं कह रहा हूँ इस पर जितना सेशन हो सके कर लो, ये सवाल आना ही आना। इस साल 2023 में इतना ज़्यादा रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा। इस पर मैंने एक सेशन भी बना रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लेना। बेसिक के साथ पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, यहाँ चोर आगे पहुंच गया, यहाँ होती है पुलिस। कह रहा है चोर की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो पुलिस की स्पीड है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और भैया 30 मिनट के बाद पुलिस उससे दौड़ने पहुंची, मतलब 30 मिनट पहले चोर यहाँ रहा होगा, ठीक है। 30 मिनट के बाद भाग के वहां पहुंच गया। ध्यान समझना, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। तो आधा घंटे में कितना चलेगा? तो आप कहोगे सर 30 किलोमीटर चलेगा, तो इसका मतलब 30 मिनट में वो 30 किलोमीटर चल गया होगा। बात मानते हो? पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो भैया जी अब तो सवाल आपकी रेंज में, दोनों ऐसे भाग रहे हैं समान डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है टाइम के लिए? तो ये हो जाएगा 30 डिस्टेंस। और बताइए इन दोनों की जब सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीड का डिफरेंस होता है। 80 में से 60 गए तो कितना बचा? 20। 0 से 0 खत्म हो गया, 3/2 इतना समय लगेगा। और देखो ये तो फ्रैक्शन में ही आंसर है, तो दूसरा आंसर हो जाएगा 3/2। इतना घंटे लगेगा, कुछ और पूछा ही ना, और जबकि आसान है। सेशन देख लेना, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां सवाल। नंबर देख लेना जरा, मैंने कुछ आगे पीछे कर दिए हो तो। एक दुकानदार 12% का लाभ पर सामान बेचता है, वास्तविक वजन से 15% कम का प्रयोग करता है। 100 है, 12% का लाभ पर बेचता है, मतलब 112 पर बेचता है, ठीक। और जो वजन है वो 15% कम का तोलता है, मतलब वो अपनी जेब से सिर्फ 85 का ही देता है, तुमसे पैसे ले लेता है 100 के, और दिखाता है कि 12% का लाभ है। तो भैया जी कुल लाभ प्रतिशत बताना है दशमलव के 2 स्थान पर। देखिएगा सवाल इसलिए लिया गया था कि थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव है, बाकी डेटा में और कुछ भी दम नहीं है, इसलिए मैंने ये सवाल आपके सामने लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित हर चैप्टर का एक एक अच्छी क्वालिटी का सवाल मैं अगले जितने भी मॉक लाऊंगा, जो पहला कराया था उसमें भी हर चैप्टर का अच्छी क्वालिटी के सवाल होंगे, छठे छठाए सवाल हैं। 85 की जगह वो 112 चार्ज कर रहा है, 15 तो ये रहे, 12 ये रहे, 27 कितने रुपए पर अपनी जेब से तो सिर्फ 85 देता है, तो 100 पर कितना, यही उसका लाभ है। 5 से काटो 17 बार, 5 से काटो 20 बार, ठीक है। 27 दूनी हो गए 54, मतलब 540 और बटे 17, ये आंसर है। कल मल्टीप्लाई मारो, 17 तिया 51, मतलब ये दोनों खत्म, 3 बचे। 17 तिया 51, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। कितने बचे? 30 और 0, 17 एकम 17, मतलब ये भी खत्म। 31.376 आंसर है। पूरा डिवाइड मत करने बैठ जाना, ऑप्शन पर नजर रखो। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल भैया जी कह रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर हैं। एक तो है 20 लीटर का और एक है 36 लीटर का। 2 कंटेनर हैं मिल्क और वाटर के। क्या क्या है? एक में है 3:7 में, और भैया जी दूसरे में है 7:5 में, ठीक।
यदि दोनों कंटेनरों को एक से दूसरे के साथ मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात बताना है। दूध और पानी का अनुपात 21-23 और 21 और 25। आसान सा सवाल है, फटाफट कर दीजिएगा। तो भैया ये जब मिश्रित करे जा रहे हैं तो 20 लीटर है और ये 36 लीटर है। तो देखो ये मिल्क 3 और ये 7 है, टोटल 20 लीटर है। 7 और 3 10, 10 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, मतलब 6 तो इसमें है मिल्क, 17 है, 114 है वाटर। ऐसे ही 7 5 12 है, 12 की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 7 की 21 और 3 पंजे 15। मिल्क है 21 और वो है 15, 36 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अलग अलग। अब दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो मिल्क 6 इसका और 21 इसका 27 हो जाएगा, और वाटर 14 इसका और 15 इसका, तो 29 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है। ये क्या चक्कर है भाई, 27 और 29। दोबारा देखेंगे, 20 और 37, 7 3 10 की वैल्यू 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 12 की 3, 7 21 और 3 पंजे 15। 21 और 6 27 ही तो आएगा, 14 और 6 29 आएगा। सही है, देखें जरा ऑप्शन में, 21 23, 21 25, 27 20, 9 13, और ये 20 लीटर है, ये 36 लीटर है। नहीं सही तो है सवाल, दोनों में 3 7 है और 7 5 है। हाँ सही है, मेरे हिसाब से सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे लिख देंगे मेरे हिसाब से ना। ये वाला जो ऑप्शन है जो 27 और ये 20 लिख गया है, इट मस्ट बी 29। आसान सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं डेटा में गड़बड़। ऑप्शनों में 20 की जगह 29 कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट सवाल, हमारे टाइपराइटर भैया कभी कभी गलती हो जाती है, इंसान है। 11वां सवाल करेंगे, 11वां सवाल करेंगे भैया। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी। निर्वाचन मतदाताओं की कुल संख्या है इतनी, ये ए है और ये बी है। पिछली साल का जीडी का एक भी मात्र ऐसी शिफ्ट नहीं बनी थी जिसमें चुनाव ना आया हो। चुनाव इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है। बढ़िया क्वालिटी का सेशन इस पर तैयार है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा ही आएगा। मैंने पिछले में भी एक लिया था, इसमें भी लिया। सारे शिफ्टों में जितने भी मॉक कराऊंगा सब में एक चुनाव का अच्छी क्वालिटी का सवाल मिलेगा। और जितने अच्छी क्वालिटी के सवाल जीडी ने बनाए थे ना, उतने ना सीजीएल ने बनाए ना सीएचएसएल ने बनाए, और सीपीओ तो इन्होंने बनाए नहीं खास, जीडी ने सबसे अच्छे बनाए थे, और ये उन्हीं में से ही कोई एक है। बाकी इसका सेशन देख लेना है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ए और बी, निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं की कुल संख्या है 9000, मतलब कुल मिलाकर 9000 आदमी हैं। सही, 9 नहीं शायद 90 है, एक पढ़ा लो। और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। ए और बी जो मतदान थे मैंने मान लिया टोटल 100% है। आप 9000 से सवाल मत शुरू करो, सवाल करो 100 से। 70% मतदान हुआ मतलब 70% ने ही वोट डाला, बाकी 3% गए, 30% गए। मतदान में 60% मत ए के पक्ष में आए, ध्यान से समझो। अब जो ए के पक्ष में आए वो 60% आए किसका, 70% का। 70 का 60% अगर आप निकालोगे तो 7 छिंग 42 हो जाएगा। अगर ये ए के हिस्से में आया है, ध्यान से समझो, ए के हिस्से में आया है, तो इसका इस 70 का जो बचा इसका 40% बी के में गया होगा। तो 70 का 40% निकाल दीजिएगा, 7 चौक 28, ये आ जाएगा तुम्हारे बी के हिस्से में। ठीक है, और ऐसा कहीं बोला ही नहीं है कि कोई सी वोट खराब हो गई है, ऐसा कहीं बोला ही नहीं है कि कोई सी वोट खराब हो गई है। तो ये एज इट इज बट गया होगा। क्या कह रहा है, यदि मतदान में 60% मत ए को डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, तो बस बी को 28% प्राप्त हुए। ठीक है, तो टोटल मत थे 9, तो 9 का 28% निकाल दीजिएगा। 90,000 का 28% निकाल दीजिएगा। 9 अट्ठे 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25, ये देख लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन है 25,200। ठीक है, आप 9000 से अगर सवाल को करोगे ना तो 9000 का पहले 70% निकालोगे, फिर 70 का 60%, फिर उसका 40% कैलकुलेटिव हो जाएगा। बेटर है 9000 को अवॉइड मारो, 100 से सवाल शुरू करो। 100 70 ये 28 आ गया। पहला तो मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि 7 का मल्टीपल आंसर आएगा, लेकिन कोई जरूरत थी नहीं, 9 का या 28% निकाल दो, आंसर है। नेक्स्ट सवाल, अप्रोच लीजिएगा, टाइम बचेगा। 11 और ये 12 दो शंकुओं का आयतन है
दो शंकु हैं, तो भैया जी शंकु के आयतन दे रखे हैं V1 और V2 का दे रखा 3:2 और इनकी त्रिज्याएं मतलब R1 और R2 दे रखा है 3:4। सही, तो इनके हाइट के रेशियो बताने H1:H2 और ये रहा ऑप्शन। फटाफट आसान सा सवाल है, कर दीजिएगा, बहुत ही रिपीटेड होता है ये वाला सवाल हर बार। मेंसुरेशन के सिर्फ फॉर्मूले गो थ्रू कर दो, फॉर्मूले बेस्ड सवाल ही आएंगे जीडी में, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। शंकु की बात चलिए, शंकु का जो वॉल्यूम है वो होता है 1/3 पाई, क्योंकि दो शंकु हैं तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ R1 का स्क्वायर इंटू H1, 1/3 पाई R स्क्वायर होता है शंकु का फॉर्मूला। और दूसरे का लिख लेता हूँ 1/3 पाई ये R2 का होल स्क्वायर और H2, ये दोनों वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितने हो गए V1 और V2, क्लियर होगी बात। तो मैं यहाँ से अगर देखूँ तो 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, कट गया। R1 स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और H1 की H है ही। R2 को स्क्वायर की दे रखी है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और H2 तो है ही, बराबर V1/V2 कितना 3/2। क्लियर, बस आपको रख के काटना ही काटना है। 3 तिया 9 और 2 अट्ठे 16, तो भैया H1/H2 का मान आ जाएगा 8/3, 8/3 चौथा ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट सवाल, इसे मैं रफ कर रहा हूं। कुछ सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13, यदि एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है, एक मेज है, प्रॉफिट एंड लॉस तो इंपॉर्टेंट है ही है। एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 है, 20% और 10% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। एक तो 20% की छूट दी, एक 10% की छूट दी, और इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% का छूट अलग से। और मेज के लिए नगद मूल्य बताओ, नगद का मतलब नगद भुगतान कर रहा है, मतलब 5% की भी छूट लेके मानेगा। तो भैया जी ये ऑप्शन है 240.5, 205.20 और 210.25 और 216.50। तो भैया मैं एक आपको बात बता दूं, देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, रेशियो लगा दूं, सक्सेसिव लगा दूं, लेकिन सवाल में इतना दम है नहीं कि ये सब चीज़ हथियार लगाएं, जैसे मर्जी चाहे कर लो। रेशियो सही कर लेते हैं ना, 20% की छूट है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 का सामान 4 में। 10% की छूट है, मतलब 1/10, 10 का सामान 9 में। और फिर वो नगद भुगतान भी ले रहा है, तो 5% का भी छूट लेकर जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 20 का सामान 19 में। बोलते नहीं, अरे बोल खसमा, क्या करें भैया जी, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 5 पंजे 25, दूनी 50 हो गए, और ये हो जाएगा 19 × 9 और × 2। देखो मेरे हिसाब से ना, अब मैं 50 की वैल्यू 300 करूं तो आंसर में 5 छक्के 30, तो यार ये तो आंसर उसमें आना चाहिए, क्या नाम है उसमें, नॉर्मल वैल्यू में तो कुछ वो हुआ ही नहीं। 5 पंजे 25, दूनी 50, अच्छा यहाँ 500 आएगा, ठीक है, 1 0 और आई, फिर तो सही है, फिर तो पॉइंट में ही आएगा आंसर। तो देखो एक चीज़ है, मैं आपको बताऊं, 500 की वैल्यू दे रखी है 300, है कि नहीं, सही। तो क्या करेंगे हम, 5 की वैल्यू 300, तो 2 0 से 2 0 खत्म। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, तो इतने की वैल्यू कितनी, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3/5 और इंटू 19 × 9 और × 2। देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि आंसर 9 का मल्टीपल आएगा, आंसर 19 का भी मल्टीपल आएगा। तो 9 का मल्टीपल आएगा, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं कौन सा है। 5 6 7 और 8 9, ये तो काम आएगा नहीं। 5 4 9 ये हो सकता है आंसर, 5 4 9 ये 1 है, ये भी नहीं होगा। 6 5 11 12 13 14 ये भी नहीं होगा, यही आंसर होगा 205.2। ठीक, वरना आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 100 वाला मेथड लगा के भी कर सकते हो, लेकिन जब पता चल गया है 9 आएगा तो 9 का मल्टीपल आंसर होगा, वही एक आंसर, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा करी। एक कपड़े की दुकान पर, क्वेश्चन नंबर 14, 30% का डिस्काउंट दे रहा है शर्ट पे, ठीक। छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है,
वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। 810 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसने कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए, जबकि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है। एमपी जो है वो है 540 रुपये। 5, 8, 4 और 6। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। जब भी कोई छूट लेता है ना तो कुछ रुपए बचते हैं, तो वो कह रहा है कि ऐसे रुपए बचा बचा के कुल 810 रुपये मुझे बचाने हैं। तो कुल मिलाकर मैं कितनी शर्ट खरीदूं कि मुझे 810 रुपये बच जाए। तो पहले तो मुझे एक बात पता चलनी चाहिए कि एक शर्ट पे कितना रुपया बचेगा। एक शर्ट का एमपी है 540 और इस पर 30% का डिस्काउंट गिवन है। तो 30% अगर मैं इसका निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 150 और 12 होगा 162 रुपये। बात मानते हो कि नहीं? एक शर्ट खरीदूंगा तो 162 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। मुझे 810 रुपये का डिस्काउंट चाहिए, तो कितनी शर्ट खरीदूं? 810 को 162 से डिवाइड मार दो। एक शर्ट पे डिस्काउंट 162 का, तो 810 शर्ट पे कितने का डिस्काउंट? तो भैया जी 81 दूनी होते हैं 162 और 2 पंजे होते हैं 10। 5 शर्ट खरीदो तब 162 करके 810 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सवाल है। ठीक, 14 नहीं 15वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब 15वां सवाल, बेलनाकार टैंक की क्षमता है 5632। बेलनाकार टैंक की क्षमता मतलब वॉल्यूम दे रखा है बेलन का 5632। अरे बोलते नहीं हो। यदि आधार का व्यास है 16 मीटर मतलब डायमीटर 16 मीटर, तो गहराई मतलब एच बताना है। एच बताना है 28, 30, 32 और 34। बेलन क्या आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर और एच दे रखा है 5632। पाई की वैल्यू डाल दीजिएगा 22/7। आर की वैल्यू देखो, डायमीटर 16 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? आधी, 8 × 8 और इंटू हो जाएगी एच बराबर 5632। तो भैया क्या कर सकते हैं, ये तो 7 से कटेगा नहीं। देखो भैया खत्म कहानी 28 आएगा आंसर। देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये 7 है यहाँ नीचे, ना 7 से ये कटना, ना ये कटना, ना ये कटना, तो ये जो h की वैल्यू है 7 उधर चला जाएगा और उधर जाएगा तो 7 का मल्टीपल बन जाएगा ये आंसर। तो एक ही ऑप्शन है 7 का मल्टीपल 28, वरना आप इसे डिवाइड मान लीजिएगा। इन चीज़ों को आप पकड़िएगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ अप्रोच लेके जाइएगा, इट विल सेव योर टाइम इन योर एग्जाम। नेक्स्ट सवाल 15वां हो गया। 16वां देखिएगा। 320 रुपये में 350 रुपये में 20 नहीं 350 में 20% की वृद्धि करी और फिर 25% की कमी कर दी। ठीक है, और इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिएगा। अगेन वेरी इजी सवाल, परसेंटेज का बहुत ही इजी सवालों में से एक है। 340, पहले उसमें 20% की वृद्धि करी फिर 25% की कमी कर दी। रेशियो से कर सकते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 25% की 1/4, मतलब 5 से बढ़ा दी 6, ये 4 से कम कर दी कितनी? 3। ठीक, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 5 दूनी हो गई 10 और 3 तिया हो गई 9। तो पहले तो थी वो 10, बाद में घटकर कितनी हो गई? 9। 9 का मल्टीपल आंसर आएगा 4 3 7, ये तो नहीं होगा। 3 2 5 नहीं होगा। 4 3 7 2 9 ये हो सकता है। 5 3 8 और 9 2 भी हो सकते हैं। तो 2 ऑप्शन क्लैश करके तो 10 की वैल्यू है 350, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 35। तो 9 यूनिट की वैल्यू 35, 9 पंजे 45, यूनिट दीठ 5 होगा। यही आंसर है 315। ठीक है भैया जी, नेक्स्ट सवाल ये काट दीजिएगा। 16 और ये 17वां सवाल है। ये लिख रहा है 7, 5 और 3 के चौथा समानुपाती। 7 है को 5 है और ये 3 है का चौथा समानुपाती। 7 व 13 का तीसरा समानुपाती के बीच का अनुपात क्या है? वेरी गुड। रेशियो के 2 सवालों को मिक्स करके बनाया गया ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही सुंदर क्वालिटी का है। देखो भैया जी,
7, 5 और 3 का चतुर्थ अनुपाती। क्या होता है इसका संबंध आपस में? देखो भैया जी, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे का चौथे से, तो क्या होगा संबंध? हम देखेंगे ये होता है जब 4 रेशियो होते हैं ना, तो संबंध होता है पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा और बटे चौथा। चौथे को मैंने मान लिया x, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5 या 15 और नीचे चला जाएगा 7। बोलते नहीं ये। और अब जो तीसरा निकालूंगा वो उन दोनों का अनुपात, ठीक है। तो देखो देयर इज हायर पॉसिबिलिटी, यहाँ 15 आ गया है तो ये 25 तो कभी नहीं आएगा, 21 भी नहीं आता है, ये या ये आ सकता है, ठीक है, ये और ये आ सकता है। चेक करते हैं कौन सा आएगा। अब इसका तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती क्या होता है? ये a रहा होगा, ये b और ये c। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट b² बराबर ac। आपने रेशियो की बेसिक क्लास में पढ़ा होगा। तृतीय पूछवा रहा है तो c बराबर b²। b की वैल्यू कितनी है? 13 और इंटू 13 और बटे a मतलब 7। बोलते नहीं है तो आपको दिख ही गया है 13 13 169 बटे 7। इन दोनों का रेशियो पूछा है, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का। तो देखो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 15 और 169 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल बना रखा है दोनों को जोड़कर। नेक्स्ट सवाल 17 और 1 18 वह सवाल। हम अपने इस चरम सीमा पर आ गए, सेट खत्म होने वाला है दूसरा भी। आज कोशिश अगर हम करेंगे कि रोज ला सकें आपके लिए, रोज की व्यवस्था बन जाएगी। तो फिलहाल तो अभी तुम ऐसी करो। ए और बी का अनुपात है 5:6। ए अनुपात बी है 5:6 और बी अनुपात सी है 6:7। बी अनुपात सी है 6 और ये 7। तो ए प्लस बी और भैया जी अनुपात बी प्लस सी। बहुत ही बेसिक सा सवाल मैंने आपके लिए रखा है, ये भी जीडी में आया, सी प्लस ए। तीनों को जोड़ के बताना है। देखो भैया जरा ध्यान से, यहाँ बी यहाँ भी बी, यहाँ बी की वैल्यू 6, यहाँ भी बी की वैल्यू 6। अगर ये बराबर नहीं होती तो हम इन्हें बराबर करते, बट इत्तेफाक है कि वो बराबर है। तो a प्लस बी मतलब 5 और 6 कितना 11 और b प्लस सी मतलब 6 और 7 कितना 13 और c प्लस a मतलब 7 और 5। यहाँ c की वैल्यू 7, a की वैल्यू 5, 7 5 12। एज इट इज आंसर उतार दीजिए 11 13 और 12, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं होता तो हम बराबर कर देते, फिर जोड़ के कर देते, वरना इसमें और बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। आने वाले मॉक में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। अभी बेसिक सही सवाल था। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 18। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सवाल है भैया जी। अगर आप इस सवाल को कर दें तो जाने टॉफी है मेरी तरफ से, दुकान से खरीद के खा लीजिएगा। सवाल बड़ा अच्छा है, मुझे लिटरली बहुत पसंद है। ये सवाल 2 बार पहले ही रिपीट हो रखा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार भी शायद रिपीट हो। कह रहा है कि विज्ञान की 3 कक्षाएं ABC में जीव विज्ञान की परीक्षा देते हैं। A के औसत अंक 83। कह रहा है कि A के जो औसत अंक हैं वो हैं 83 और B के औसत अंक हैं 76। B के औसत अंक हैं 76 और C के औसत अंक हैं 85। C के औसत अंक हैं 85। A और B का औसत है 79। इन दोनों का औसत दे रखा है 79 और कह रहा है कि B और C का है 81। B और C मतलब इन दोनों का दे रखा है 81। तो भैया जी और क्या ABC के औसत अंक कितने हैं? ABC के बताने औसत अंक कितने हैं? ऑप्शन देखो तुम्हारे सामने है 81.5, 81, 80 और 80.5। देखो तीनों का अलग अलग एवरेज अंक दे रखे हैं, दोनों के मिला मिला के दे रखे हैं। बस तुमसे सब पूरी क्लास का पूछा है। अगर मुझे कैसे भी करके ये पता चल जाए कि ABC में बच्चे कितने हैं तो मैं तुरंत इस सवाल को निकाल दूंगा, क्योंकि सबके एवरेज तो दे ही रखे हैं, बस बच्चे की कमी है तो बच्चे हम निकाल देते हैं। रेशो में एलिगेशन लगाओ। देखो A और B का दे रखा है 83 76, उन दोनों का दे रखा है 79। क्या मैं एलिगेशन नहीं लगा सकता? लगा दो। अगर लगाएंगे तो 79 में 76 गए तो कितना बचा 3, इसमें से ये गएंगे तो कितना बचेगा 4। यहाँ B और C के दे रखे हैं और B और C का टोटल एवरेज दे रखा था, एलिगेशन नहीं लग सकता? लगा दीजिए, लगा दो। 85 में से 81 गए तो कितने बचे 4 ही आ रहा है और यहाँ जाएंगे तो कितना बचेंगे ये 5 आ जाएगा।
तो ए बी सी का रेशो आ जाएगा 3 4 5। अगर ये संख्या बराबर नहीं आती ना तो मैं इसे फिर मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेता, लेकिन बराबर आ रखी है। तो ए में बच्चे हैं 3, बी में है 4, सी में है 5। ए के ओके ए के एवरेज अंक है 83, बी के हैं 76 और सी के हैं 85। बोलते नहीं हो। अब सबका निकालना है। आप चाहे इनकी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाई मार दें, या एवरेज निकालने का जैसे मर्जी चाहे तरीका हो। मैं हमेशा डेविएशन से कराता हूं। मैंने डेविएशन पे आपको वीडियो करा रखी है। रट लो सवाल को, ऐसे सवालों के लिए बना है और ऐसे बहुत सारे सवालों के लिए डेविएशन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही बढ़िया मेथड है। अपनी तरफ से कुछ भी आंसर मान लो। मैंने कहा जी 80 मान लेता हूं मैं तो आंसर। कितना एक्स्ट्रा है? तो 3 एक्स्ट्रा है 3 पर, तो 3 तैया प्लस के 9। ये कितना कम है? तो आप कहोगे सर 4 कम है 4 पर, 4 चौके 16। ये कितना ज़्यादा है? ये 5 ज़्यादा है 5 पर, 5 पंजे 25। और ये सब पे बांट दीजिएगा, 5 4 9 और 3 12। अगर ये ना समझ में आया हो, अगर आपने डेविएशन पढ़ रखा तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार इसकी बेसिक वीडियो देख लेना, बिल्कुल छप जाएगा दिमाग में। इतने डिटेल में बता रखे, इतने सवाल है। और कर लीजिएगा भैया जी। 25 और 9 कितने हो गए? 34। 34 में से अगर 16 जाएंगे तो बचेंगे 18 बटे 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 बटे 2 प्लस का मतलब 1.5। 80 प्लस 1.5 हो जाएगा 81.5। बात खत्म। अरे बोलते नहीं है खस्मो। नेक्स्ट सवाल करो। नेक्स्ट सवाल, आखिरी सवाल नंबर 20, और इसी के साथ ई वाला सेट खत्म खत्म खत्म। सवाल नंबर करेंगे 20। ठीक। रॉबर्ट एक कार्य को टॉम से 2 गुना, रॉबर्ट भैया है और टॉम भैया है और एक तीसरा शायद जॉर्ज है। रॉबर्ट एक कार्य को टॉम से 2 गुना और ये जॉर्ज से 3 गुना। रॉबर्ट ही कर रहा है ना, इससे तो 2 गुना और इससे 3 गुना ये कार्य को कर रहा है। सही। वे तीनों एक साथ काम करें तो 23 घंटे में पूरा कर लेते हैं। टॉम के द्वारा, टॉम अगर अकेला करे तो कितने समय में पूरा कर देगा? 11, 39, 46 और 69। बहुत बढ़िया सवाल, ट्रिकी है, ध्यान से समझना। ये 2 गुना और ये 3 गुना, दोनों का एलसीएम ले लो। 3 दूनी 6, रॉबर्ट को मानो 6। अब ये रॉबर्ट इसका 2 गुना है तो इसका मतलब ये 3 रहा होगा, 3 दूनी 6। ये रॉबर्ट इसका 3 गुना है तो मतलब ये 2 रहा होगा। बात मानते हो? दिस इज हाउ रेशियो वर्क। एक बात हो गई। ये गुना दे रखे मतलब एफिशिएंसी, तो इनके वो के दिन मतलब डे के रेशियो कितने होंगे? एक फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के रेशियो तो हमें दे रखे हैं वर्क अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क सब तीनों बराबर कर रहे हैं तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ई और टी मतलब टाइम के ई के दे रखे, टाइम के निकालने, मतलब इस रेशियो को रिवर्स कर दीजिएगा। रिवर्स करने के आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, मुझे ये वाला तरीका पसंद है। अगर इन तीनों को रिवर्स करना होता है तो जो आपको निकालना है इसको छुपा लीजिएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 दूनी 6। ये निकालना है तो इसे छुपा लीजिएगा, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 दूनी 12। ये निकालना है तो इसे छुपा लीजिएगा, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 तिया 18। अरे बोलते नहीं है खस्मो। तो भैया जी रेशियो ले लो, ये काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक। 3 2 5 और 1 6 समय लिया और कह रहा है कि टोटल लिया गया है 3, तो इतने से इतना समय काम हो सकता है। टॉम कितने में करेगा? ये अकेला। टॉम कितने की है? 2 की है, तो बटे कर दीजिएगा 2 से गया है 3 बार, 23 तिया 69। आंसर आंसर आंसर। इसी के साथ भैया जी ये वाले 20 सवाल पूरे खत्म। एंड ऑफ सेकंड मॉक 2। आपको ये वाला मॉक कैसा लगा? सवालों की क्वालिटी कैसे लगी? सवालों के सॉल्यूशन कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ज़रूर बताना। जिन किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर कोई ऐसी वीडियो होगी जो हमने पहले से ही बना रखी है, वरना प्लेलिस्ट में जाना, MMS टुडे के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको अपनी पसंदीदा वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है। बस भैया, आप अगर GD का पेपर दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पर कमांड बनाओ, ब्याज वाले चैप्टर पर कमांड बनाओ, इलेक्शन का जो टॉपिक है उस पर कमांड बनाओ, मेंसुरेशन के फॉर्मूले रट लो, 30 तक के स्क्वायर 30 तक के क्यूब आपको रटे होने चाहिए।
ये 4-5 जो 6 चैप्टर मैंने आपको बताया ना, इन पे इतनी अच्छी कमांड बना लो, 20 में से 7 से 8 सवाल तुम्हें इसमें ही देखने को मिलेंगे और बाकी हर चैप्टर से 1-1 2-2 सवाल आएगा। मैंने जो मॉक बनाया है बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि प्रॉफिट लॉस के डिस्काउंट ज़्यादा है तो उसके ज़्यादा सवाल रख रखे हैं, 2 या 3, और मेंसुरेशन के 1 या 2 सवाल रख रखे हैं। फॉर्मूला बेस्ड दिए आएंगे, जीडी में आज तक ये नहीं है। हर एक मॉक में मैंने जो बनाया आगे तक सब में इलेक्शन मिलेगा, 1-1 सवाल। इलेक्शन का सेशन आप देख लेना जरूर, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी हर एक चैप्टर का 1-1 सवाल छाट के आपके लिए रखा है, और कुछ सवालों का मॉडरेट लेवल के रखे हैं, कुछ थोड़े से इजी लेवल के रख दिए और उनको मिक्स करके 20 में आगे पीछे डाल दिया है, जैसा आपको वहाँ पेपर में मिलता है। ठीक है भैया जी, तो चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा, बस और क्या। बैटरी हमारी डाउन है, सुबह से 7-8 लेक्चर में ले चुका हूँ, ये आखिरी लेक्चर था। इस टाइम ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। अब मैं जा रहा हूँ घूमने। आज के लिए क्लास यहीं पर ख़त्म सारी की सारी। अब हम जाते हैं घूमने। ठीक है, चलिएगा, जय हिंद।